टीवी 9 के खास शो मोदी और भाईजान का आज पुणे से देखिए विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी हिंदुस्तान का औद्योगिक केंद्र, क्या उस पुणे में बसने वाले मुसलमानों के दिल में काबिज है नरेंद्र? हम लोग को ऐसा लग रहा कि मोदी ठीक है, कांग्रेस वाले पूरे गिर गए। जो मोदी ने किया है 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। जो मोदी जी का काम है बस उनको वही जवाब दे देंगे। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मोदी और भाईजान का कारवां पूरब के ऑक्सफोर्ड पहुंचा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मोदी और भाईजान का ये स्पेशल एडिशन आज हम लेकर आ चुके हैं महाराष्ट्र के आईटी सिटी कहे जाने वाले पुणे शहर में, और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। पुणे शहर बेशक आईटी सिटी हो, लेकिन यहां भी मुसलमानों की आबादी 25% से ज्यादा है। ऐसे में पुणे शहर का मुसलमान क्या कुछ सोचता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर, 9 साल की सरकार को लेकर और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर जानना उनकी राय बहुत ज्यादा आवश्यक है। लिहाजा हम आज पुणे के अलग अलग उन इलाकों में चलेंगे जहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है और जानने की कोशिश करेंगे उनकी राय। लिहाजा गली, चौक, चौराहा और मोहल्लों से पहुंचाएंगे आप तक पुणे शहर के मुसलमानों की राय। सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे पुणे के यरवडा पहुंचे। तो हम पहुंच चुके हैं पुणे के यरवडा, और यरवडा वो जगह है जहां से गुजर रहे थे हमें एक बड़ा मेडिकल कैंप दिखा और वहीं पर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष हमें नजर आए। तो यहां रुकना वाजिब था और लाजमी भी है, क्योंकि हम देश के मुसलमानों की राय जानना चाह रहे हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश की मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो क्या सोचती हैं। अच्छी सोच है कि हम लोग को इंसाफ मिला कि भाई जो 3 तलाक का मसला था उन्होंने हल किया और जैसा भी कोई भी आदमी था, शादी होती थी घर में बोल के 3 तलाक बोलते थे, अभी वो बंद हो गए। लोगों के अंदर अच्छी सोच है, हम उनके बारे में अच्छी सोचते हैं कि हमारे मुस्लिम लोगों को इतने साल कोई नेता ने हम लोग को न्याय नहीं दिया, उन्होंने इंसाफ दिया ताकि जो कोर्ट कचहरी में जो लेडीज जाते थे तो अभी वो बंद भी हो गए। क्या कांग्रेस ने 60 साल तक आप लोगों को ये बताया कि बीजेपी आएगी तो ऐसा होगा, मोदी आए होंगे ऐसा होगा, क्या बताया था? वही नुकसान होगा, तुम्हारे ऐसे हाल होंगे, वैसे हाल होंगे, मोदी जी तुम्हारे को जिंदगी खराब करेगा, वही बहुत। अच्छा, तो अब क्या फील किया? 2 बार से प्रधानमंत्री है मोदी जी। हम लोग को ऐसा लग रहा कि मोदी ठीक है, कांग्रेस वाले पूरे गिर गए। मोदी ने हमारे लिए अच्छी सोच, इतनी अच्छी सोच के मोमेडन के लिए बहुत अच्छी सोच करा। तो 9 साल पहले आपको जब बताया जाता था तो आपको लगता था कि कांग्रेस वाले सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? नहीं ना, जब हम लोग थोड़े नादान थे उस टाइम समझ नहीं थी कि कांग्रेस क्या करने वाली और क्या नहीं। आप समझ आएगी कि कांग्रेस क्या चीज है और मोदी जी क्या है। अच्छा, तो क्या समझा आपने? अभी अच्छी लगी ना सोच। अच्छा, सब अच्छी सोच लगी। और कांग्रेस को लेकर अब सोच क्या है आपकी? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, 0% पे। अभी कहा जाता था कि मोदी आ जाएंगे तो कत्लेआम मचा देंगे, दंगा होगा। कितने दंगे हुए 9 साल में? अभी तक तो कोई दंगा नहीं हो गया। जब से आए मोदी जी, जब से थे कांग्रेस वालों ने इतना बताया था कि जब मोदी आएंगे वो पूरे हिंदुत्ववादी है और उसकी वजह से इधर कत्लेआम होगा, कोई मुसलमान नहीं रह पाएगा, यहाँ से हकाला जाएगा। बस जब से मोदी जी आए तो ये कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत इधर सुधार हो गया इस चीज़ों में के लिए। बस इसके लिए मोदी जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं और मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुसलमानों में जो मैसेज किया गया था वो कैसा मैसेज था और क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या फील किया? माशाल्लाह से अभी हम लोग को हकीकत मालूम पड़ चुकी है कि बीजेपी से बहुत सारी हमको फायदा है, सहूलत है। लेकिन बीजेपी को तो मुसलमानों की विरोधी पार्टी कही जाती है ना, ये तो मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मुसलमानों को पसंद नहीं करते। बस मैं इतना जानती हूँ कि जब से बीजेपी आई है हमको उसकी योजना है, उसका फायदा हुआ है। मुसलमानों को भी फायदा मिल रहा है? जी जी, ये तो हिंदुओं की पार्टी है ना। जी, ऐसे कुछ नहीं है, हम लोग के दिमाग में ऐसे कुछ नहीं है, सब एक ही है हम लोग। हमारी सोच ऐसी है
जो भी योजना आई हाँ। हमको ये बीजेपी की तरफ से ही मिली। तो अब बताइए, कोई भेदभाव महसूस करते हैं कि मुसलमान हैं तो हमको राशन नहीं मिलेगा, मुसलमान है तो वैक्सीन नहीं मिलेगा, मुसलमान है तो गैस नहीं मिलेगा, मुसलमान है तो जनधन योजना का फायदा नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बीजेपी की तरफ से ही मिला है करके। तो मोदी जी की योजनाओं का फायदा मुसलमानों को मिल रहा है? मिल रहा है, तो मुसलमान पसंद कर रहा है मोदी जी को कि नहीं? पसंद कर रहे हैं हम। हाँ, अच्छे लगते हैं मोदी जी? हाँ, अच्छे लगते। अच्छा, कैसे लगते हैं आप लोगों को? अच्छे लगते हैं। भाईजान है, जो ट्रिपल तलाक वाला मसला था उसकी चर्चा होती है क्या महिलाओं में? महिलाएं खुश हैं ट्रिपल तलाक खत्म हो जाने से? हाँ, खुश है आप खुश हैं आप लोग? क्योंकि बुर्के वाली महिलाओं की राय जानना बहुत जरूरी है। तो ये बताइए, खुश है कि नहीं? हाँ है। आप मोदी को भाईजान अपना मानती हैं कि नहीं मानती हैं? मानते ना, क्यों नहीं मानेंगे, मानेंगे ना। हाँ। मानते। देश में हालात तो बहुत खराब होंगे इस समय क्योंकि बीजेपी की राज है और मुसलमानों के लिए तो बड़ी दिक्कत होगी इस समय। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। क्यों तो कांग्रेस के टाइम में इतने मुस्लिम बच्चे लोग अंदर गए थे जेल में आतंकवादी के केस में, लेकिन अभी हमको ऐसा कुछ लगा नहीं कि 9 साल हो गए ये सरकार को कि आतंकवादी के केस में कोई अंदर गया और उसके ऊपर ऐसा जुल्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कि देश के मुसलमानों की जो स्थिति है वो 1980 में 43 साल पहले जैसे दलितों की स्थिति थी ना, लोग डरा के रखते थे, धमका के रखते थे, मार पीट के रखते थे, कुछ ऐसी स्थिति है भारत में। महाराष्ट्र और पुणे का मुसलमान क्या सोचता है? अभी मोदी के राज में तो हिंदू भी सुरक्षित है और मुसलमान भी सुरक्षित है। हाँ। ना कोई डर है ना कोई खौफ है। सब कोई भेदभाव तो नहीं होता मुसलमानों के भेदभाव साथ? नहीं है, कोई अच्छा। भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं। मोदी जी को लेकर मुसलमान क्या सोचता है, वो ईमानदारी से जरा बताइए मुझे। मोदी रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा हाँ। और देश की जनता भी आगे बढ़ेगी। मुसलमान आगे बढ़ेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं मोदी जी मुसलमानों को पीछे कर देंगे? ना हिंदू पीछे रहेगा ना मुसलमान पीछे रहेगा, दोनों साथ साथ आगे चलते रहेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। तो आप तो बहुत सारे पैसेंजर्स को ले जाते होंगे, हिंदू भी होते होंगे, मुसलमान भी होते होंगे। अब जब मुस्लिम पैसेंजर बैठते हैं तो राजनीति की चर्चा होती होगी, तो मोदी जी को लेकर क्या चर्चा होती है? मोदी जी का सही अच्छा ही नाम काटते हैं। हाँ। जो पब्लिक होती है मोदी जी का नाम काटते हैं। कुछ लोग रहते हैं विरुद्ध बोलते हैं। हाँ। तो मुसलमान क्या कहता है मोदी जी को? मुसलमान भी अच्छा ही बोलता है ना मोदी जी को। हाँ। मुसलमानों के लिए कुछ किया है? क्या है मोदी जी ने? हमारे लोगों को बैंक का लोन दे दिया, किसी को ऑटो कार्ड के दे दिया, किसी को काम धंधे के लिए बैंक का लोन दे दिया। शेख साहब क्या काम करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट का काम। अच्छा, रियल एस्टेट। तो आपका धंधा तो खराब हो गया होगा क्योंकि आप तो मुसलमान हैं और सरकार यहाँ राज्य में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, मुसलमानों को तो जीने का हक ही खत्म हो गया होगा, ऐसा कहा जाता था। जो कांग्रेस के राज में हुआ वो मोदी के राज में नहीं हुआ। जो मोदी ने किया है 70 साल में कांग्रेस ने नहीं की। जो अभी मोदी कर रहा है मुसलमान के लिए वो कांग्रेस ने नहीं करी थी। कांग्रेस खाली झूठ बोल बात करने की क्या ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं हुआ। जो हमारे बच्चों का भविष्य जो हो रहा अच्छा बच्चों का हमारा वो पहले नहीं था। जो स्कूल का एजुकेशन वो सब बच्चों लोग का हमारा अच्छा हो रहा। 9 साल में कुछ किया मोदी जी ने या सिर्फ हवाबाजी हुई है? पिछले 20-22 साल से ऑटो चलाता हूँ। अच्छा। मगर जब से मोदी सरकार आई है तो मैं खुद की रिक्शा ले सका हूँ। अच्छा, आपने अपना रिक्शा खरीद लिया? खरीद लिया। ये कब हुआ? ये मोदी सरकार के राज में ही हो गया। अच्छा, ऐसा कैसे? मोदी जी ने कोई पैसा वैसा लोन वोन दिया या कैसे हुआ? नहीं, एक्चुअली मोदी जी ने जो स्कीम निकाले कि हमारे पास परमिट नहीं था तो परमिट का मालक बनाए 20 साल में। पहली बार। तो 20 साल के बाद मेरे को खुशी हो गई कि मैं एक ऑटो का मालक बन गया। मोदी जो है सबको मिल बांट के देता है। मोदी के जैसा कोई नहीं है। आज जो मोदी है तो हम लोग इधर है इंडिया में। अगर कांग्रेस रहती थी अभी तक तो हम लोग को पाकिस्तान जाना पड़ता था। मुसलमानों की स्थिति इतनी खराब हो जाती देश में। हाँ जी। 24 में मुसलमान किस तरफ जा रहा है? 24 में भी जहाँ पे विकास है वहीं पे जाएगा मुसलमान। जो सरकार 14 में तो नहीं गया था, 19 में थोड़ा गया और 24 में कितना परसेंट जा रहा है? 100% जाएगा। 100% मुसलमान। 100% क्या होगा एनसीपी का? क्या होगा कांग्रेस का? अभी वो कहाँ जाएंगे? अभी उनके बारे में क्या कमेंट करेंगे हम? ये तो उनका आने वाला वक्त ही बताएगा। जो मोदी जी का काम है बस उनको वही जवाब दे देंगे। तो मतलब 2024 में मुसलमानों से बातचीत करके पुणे में ये बात समझ में आ रही है कि 2024 में ज्यादातर मुसलमान ऐसे हैं जिनकी सोच इन 9 सालों में बदली है और वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सत्ता में देखना चाहते हैं। कुछ और इलाके, कुछ और मुसलमान और कुछ और मुसलमानों की राय, क्योंकि मोदी के भाईजान क्या सोचते हैं यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
मुस्लिम मतदाताओं का मन टटोलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में करीब 1 करोड़ 30 लाख मुस्लिम वोटर हैं। 40 विधानसभा सीटों पर यही मुस्लिम अहम भूमिका निभाते रहे हैं। तो यड़वरा के लक्ष्मी नगर इलाके में उर्दू स्कूल के पास है और बहुत सारे लोग यहां हमें नजर आ रहे हैं जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं नाम क्या है, करते क्या हैं और देश के प्रधानमंत्री को लेकर मुसलमानों की सोच क्या है। क्या काम करते रफीक भाई? फैब्रिकेशन काम करता हूँ। फैब्रिकेशन का काम करते हैं। कैसे चल रहा है काम धंधा? जब से मोदी जी आए तो ठीक चल रहा है। अब ठीक चल रहा है? एक नंबर बढ़िया है। मुसलमान खुश है मोदी जी से? एक नंबर। तो फिर कांग्रेस को परेशानी क्यों रही? कांग्रेस कह रहे हैं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान बहुत ज्यादा परेशान है। 43 साल पहले जो दलितों की स्थिति थी वो स्थिति हो गई मुसलमानों की आज की तारीख में। अभी तो उनका जो है ना बोलते उल्टी गंगा बह रही है उनकी। अब सीधी गंगा कैसे भराना है वो अभी वो चला रहे हैं उनके हिसाब से क्या। तो अभी तक तो मोदी जी का काम एक नंबर है। एक नंबर है। मुसलमान खुश है मोदी जी से? एक नंबर। राहुल गांधी जो देश के बारे में बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, देश की बदनामी कर रहे हैं। और मोदी जो काम कर रहे हैं वो अल्पसंख्यक से लेकर तो सभी समाज के निचली वर्ग ऊपर के लोग सभी को लेके काम कर रहे हैं। उसमें सम्मान नागरिक कायदा जो है वो एक वेटिंग पे है। मोदी जी से अपेक्षा है कि वो भी एक कायदा लागू हो। जिस तरह से तलाक का कायदा किए मुस्लिम समाज के लिए वैसा सम्मान नागरिक कायदा भी वो लागू करे और अल्पसंख्यक के लिए काम, निवारा और एडुकेशन के बारे में मोदी जी से अपेक्षा है कि वो कुछ ठोस कदम उठाएं। आतंकवाद एक ऐसी चीज थी जिससे देश तो जूझता ही था। मुसलमान धर्म के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। देश में धमाके कहीं हो पकड़े जाएंगे मुसलमान, ठीक, दंगा कहीं हो इल्जाम आएगा मुसलमानों पर। ये 9 सालों पहले जो सोच थी इससे आज की तारीख में मुसलमान कितना रिलीफ फील कर रहा है? जो हमको मुसलमानों को पहले घर से घसीटा जाता था अब ऐसा कांग्रेस का राज। कांग्रेस के राज। कांग्रेस तो आप लोग तो कांग्रेस के वोटर रहे हैं। कांग्रेस तो सबसे बड़ी मुसलमानों की हिमायती रही है। ये बताया जाता था ना पहले जो बुजुर्ग है पहले के जो लोग थे ना उनकी सोच वैसी थी, उनकी सोच वैसी कांग्रेस लोगों ने बनाई थी। कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस को तब कभी मुसलमानों की याद नहीं आई। कितना परेशान है आप लोग? नहीं है, हम राहुल गांधी कह रहे होंगे तो कोई तो नहीं हम नहीं है। इतना बड़ा नेता बोल रहा है। मैं बिंदास घूमता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ बिंदास घूमता हूँ, बिंदास रहता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आधार पर वो कह रहे हैं? वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए कह रहे हैं। हम लोग सेफ हैं, वो हमारी बदनामी कर रहे हैं, हमारी तौहीन कर रहे हैं वहाँ जा करके। वो जब से मोदी सरकार आई तब से सीना चौड़ा करके हम लोग घूम सकते हैं। हाँ मैं मुसलमान हूँ और हर जगह हूँ और हर जगह जा सकते हैं। पहले की जैसा नहीं है अभी, बिल्कुल भी। अभी सब कुछ चेंज हो चुका है, बदल गया है। तो मुसलमानों को भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर कितना है और राहुल गांधी पर कितना है? राहुल गांधी पे बिल्कुल भी नहीं है। हमारा इरादा अलग अलग इलाकों से मुसलमानों के मन की बात आप तक पहुंचाना है। लिहाजा सफर के आखिर में हम एक और जगह पहुंचे जहां हमने जाना 9 सालों में मुस्लिमों की सोच मोदी को लेकर बदली या नहीं। पुणे के कुछ और गलियों में आ गए हैं, कुछ और मुसलमानों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश कि क्या 9 सालों में मुसलमानों की जिंदगी में कोई बदलाव आया है, सरकार ने कुछ किया है कि नहीं। और जो बातें बीजेपी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पिछले 60 सालों से कांग्रेस कहती आ रही है, उन बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है। इन 9 सालों में मुसलमानों की सोच प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ बदली है कि नहीं बदली है? जैसे जन धन योजना आई, आयुष्मान भारत योजना आई जिसमें मेडिकल 5 लाख तक का फ्री मिलता है, वो नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ लाया। जो योजनाएं हैं उसका फायदा बराबर मुसलमानों को मिला, कोई हिंदू मुसलमान तो नहीं हुआ? नहीं, हर किसी को मिला, मुस्लिम को भी मिला, हिंदू को भी मिला। यहाँ पे बंटवारा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन मुसलमान तो बड़ा डरा हुआ है ना देश का इस समय, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी है। नहीं, सोच लोगों की ऐसी बनी है ना, तुम जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ऐसा है। अभी बोल रहे हो लोग कि भाई नहीं ये भाजपा है तो थोड़ा डर है, तो डर तो ऐसा किसी बात का है नहीं। आतंकवाद एक ऐसा मसला था जिससे ये देश तो जूझता ही था, लेकिन मुसलमानों पर बड़े आरोप लगते थे। 9 सालों से कोई आतंकवादी हमला बड़ा देश में नहीं हुआ है। इसको लेकर मुसलमान क्या सोचता है? मुसलमान भी खुश है कि कम से कम अब जिस तरह से मुसलमानों को फंसाया जाता था वो बातें बंद हो गई हैं। अब बात तो सही है, पर अभी जो क्या है, जो जब डर फैला हुआ है कि भाई मुसलमान को ये किया जाएगा, कि मुसलमान को किया जाएगा, ये दो जैसे भाई ने बोले अपने दो आपस में पार्टी में लड़वाए क्या। जब से मोदी जी आए तो एक नंबर काम हो रहा है, लोग को शिक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, हाँ, और जो डर खौफ था सब निकल गया है, सारा खत्म हो गया, एक नंबर। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों को पहले डराती थी और आज की तारीख में मुसलमान को लगता है कि नहीं ये बातें गलत हमारी सोच थी। आज सोच बदली है तो कितनी बदली है? बहुत बदली है। पहले से जो डर था वो डर निकल गया, मोदी जी आने से पूरा डर निकल गया। कांग्रेस के राज में जो लड़वाने की हिंदू मुस्लिम को,
वो डर निकल गया हमारा।